एपिसोड 7 की शुरुआत में हम स्कूल में देखते हैं कि क्लास एफ का प्रतिनिधि कोतोको और किंग को बुलाया जाता है। वो स्पीच देते हैं। हर कोई आया होता है। इरी कहता है कि कोतोको तुमने अच्छी स्पीच दी है। आज ग्रेजुएशन सेरेमनी का दिन होता है। सभी लड़कियां इरी से शर्ट का दूसरे नंबर का बटन मांग रही होती है। इरी कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शर्ट का बटन नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरा दिल किसी और का हो चुका है। फिर वो कोतोको की तरफ देखता है। इरी कोतोको को अपनी शर्ट का सेकंड बटन दे देता है। कोतोको उस बटन को लेकर कहती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। लड़कियाँ कोतोको से जल रही होती है। इरी कोतोको के साथ फोटो खिंचवाता है। वो कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही वो इरी के करीब जाने की कोशिश करती है तभी वो अपने बेड से नीचे गिरती है। फिर हमें पता चलता है कि कोतोको का ये एक सपना होता है। कोतोको कहती है कि ये सपना बहुत अच्छा था। आज ग्रेजुएशन सेरेमनी का दिन है, यानी उनके हाई स्कूल का आखिरी दिन। मॉम इरी से कहती है कि आज तुम किसी भी लड़की को अपनी शर्ट का सेकंड बटन नहीं दोगे, तुम सिर्फ कोतोको को ये बटन दोगे और तुम्हें कोतोको के साथ एक फ़ोटो भी खिंचवानी है जो कि हम घर पे लगाएंगे। कोतोको इरी के साथ स्कूल जा रही होती है। कोतोको कहती है कि समय कितनी जल्दी बीत गया है। मुझे विश्वास नहीं होता कि हमारा आज हाई स्कूल में आखिरी दिन है और मेरे लिए इन 3 सालों में ये सबसे अच्छा साल रहा है जिसमें मैंने बहुत मज़े किए। इरी कहता है कि ये 18 सालों में पहली बार था जब मुझे ये साल बहुत ही कठिन लगा। कोतोको इरी को गुस्से में देखती है और कहती है कि मैं इरी को दिखा कर रहूँगी कि मैं कितनी महान हूँ। स्कूल में स्टूडेंट्स इरी और कोतोको को साथ में देखते हैं। वो कहते हैं कि इरी ने टोक्यो यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया और उसके साथ क्लास एफ की कोतोको भी है। वातानेबी भी वहाँ आ जाता है। वो कहता है कि इरी आजकल सब तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। वो इरी के करीब जाता है और कहता है कि टीचर तुम पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि तुमने एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया। कोतोको उनकी बातों को सुन रही होती है। वो अपने आप से कहती है कि इरी ने एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया, इसमें मेरी गलती है क्योंकि उस दिन मेरे पेट में दर्द हो रहा था। तब इरी मुझे हॉस्पिटल लेकर गया जिस कारण इरी का भविष्य खराब हो चुका है। लेकिन कोतोको उस दिन की बात सोचकर हंसने लगती है। किन भी वहाँ आ जाता है। किन पूछता है कि इरी तुम तो टोक्यो यूनिवर्सिटी में आसानी से जा सकते थे। इरी कहता है कि तुम अपने एग्जाम में फेल हो चुके हो, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, तुम्हारा और कोतोको का क्या भविष्य होगा। किन गुस्से में कहता है कि मैं अब से काम करूंगा ताकि मैं कोतोको को खुश रख सकूं। लेकिन इरी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किन क्या बोल रहा है। वो चले जाता है। वो सभी आए होते हैं। जिंको और सातोमी कहते हैं कि कोतोको क्लास एफ के स्टूडेंट्स ने तुम्हें और किन को क्लास एफ का प्रतिनिधि बनाया है और याद रखना कि तुम्हें हमारे सर्टिफिकेट नहीं गिराने हैं। क्लास ए का प्रतिनिधि इरी को बनाया जाता है। वो स्पीच देता है। कोतोको को याद आने लगता है कि 3 साल पहले उसने इरी को स्पीच देते हुए सुना था। तब वो उससे प्यार करने लगी और वो अपने ख्वाब में खो जाती है। अगली बारी क्लास एफ की होती है। टीचर कोतोको और किंग का नाम पुकारते हैं। कोतोको तो अपने सपनों की दुनिया में होती है। सातोमी और जिंको कोतोको को उठाते हैं। क्लास एफ के स्टूडेंट्स किन और कोतोको का हौसला बढ़ाते हैं। कोतोको और किन दोनों ही स्टेज की ओर जा रहे होते हैं। कोतोको कहती है कि इरी मुझे देख रहा है। तभी सीन बदलता है जिसमें हम कोतोको और किन की शादी देखते हैं। कोतोको किन से माफी मांग रही होती है क्योंकि वो किंग के प्यार को समझ नहीं पाई। वह रोने लगती है। किन कहता है कि तुम रो मत, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मिनिस्टर भी उनकी शादी में होते हैं। कोतोको कहती है ठीक है। फिर हमें पता चलता है कि ये सब किंग का एक सपना था। किन सबके सामने कहता है कि इरी जब मैं शेफ बन जाऊंगा तब मैं कोतोको से शादी करूंगा। फिर वो पूछता है कि क्या किसी को मेरी और कोतोको की शादी से कोई ऐतराज है। मॉम कहती है मुझे है। इरी के डैड मॉम को चुप रहने के लिए कहते हैं। क्लास ए के स्टूडेंट्स कहते हैं कि इरी तुम्हारा काफी कठिन समय चल रहा है। कोतोको कहती है कि किन तुम एक इडियट हो और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानती। वो जाने लगती है लेकिन वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। सर्टिफिकेट भी गिर जाते हैं। उसके सामने इरी बैठा होता है। वो फटाफट सर्टिफिकेट इकट्ठा करने लगती है। इरी कोतोको को सर्टिफिकेट देते हुए कहता है कि तुम एक बेवकूफ लड़की हो। वो मन में कहती है कि इसमें मेरी गलती नहीं थी। कोतोको ने जो ख्वाब देखा होता है वो टूट जाता है। मॉम कहती है कि कोतोको तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। जिंको और सातोमी भी कहते हैं कि कोई बात नहीं। वो सब एक कपल को देखते हैं। जिंको और सातोमी
कहते हैं कि ग्रेजुएशन सेरेमनी ऐसी होनी चाहिए। वो उस कपल को देखकर जल रहे होते हैं। मॉम चाहती थी कि ईरी और कोतोको भी कुछ ऐसा ही करे। वो देखते हैं कि एक लड़की ईरी से उसके शर्ट का सेकंड बटन मांग रही होती है। मॉम को गुस्सा आ रहा होता है। ईरी उस लड़की को मना कर देता है। कोतोको को उस लड़की पे दया आ रही होती है क्योंकि कोतोको ने ईरी को जब लव लेटर दिया था तब ईरी ने भी उसे ऐसे ही रिजेक्ट किया था। फिर से एक लड़की ईरी के साथ फोटो खिंचवाना चाहती है लेकिन ईरी मना कर देता है। वो चौंक जाते हैं। मॉम कहती है कि कोतोको अब तुम्हें ईरी से उसके शर्ट का सेकंड बटन मांगना होगा और उसके साथ फोटो भी खिंचवानी होगी, जिसके बाद तुम दोनों किस करना। मॉम ये सब सोचकर खुश हो रही होती है। वो सब पेड़ के पीछे छुपकर कोतोको को गुड लक कहते हैं। कोतोको ईरी के पास जाती है। ईरी कोतोको से पूछता है कि क्या तुम्हें भी मेरी शर्ट का सेकंड बटन चाहिए। कोतोको कहती है हाँ। ईरी उसे मना कर देता है। कोतोको कहती है तो फोटो ही खिंचवा लो मेरे साथ। ईरी कहता है कि नहीं। कोतोको का ये सपना भी टूट जाता है। वो रोते हुए मॉम के पास जाती है। मॉम गुस्से में कहती है कि ईरी तुम कोतोको की फीलिंग्स को कैसे नजरअंदाज कर सकते हो। ईरी कोतोको का चेहरा देखता है और कहता है मैं सिर्फ एक फोटो खिंचवाऊंगा। कोतोको खुश हो जाती है। मॉम उनकी फोटो खींचती है। तभी किन उस फोटो में जाता है। मॉम पूछती है कि किन तुम यहाँ पर क्यों आए। मैं सिर्फ उन दोनों के साथ में फोटो खींचना चाहती थी। ईरी जाने लगता है। कोतोको ईरी के पास जाती है। ईरी कहता है कि मैंने सिर्फ कहा था कि मैं एक ही फोटो खिंचवाऊंगा। कोतोको का ये सपना भी टूट जाता है। उसने जो सोचा था कि आज वो ग्रेजुएशन सेरेमनी के दिन क्या क्या करेगी, वो सब सपने उसके टूट चुके हैं। नेक्स्ट सीन में हम क्लास एफ और क्लास ए की स्टूडेंट्स की पार्टी देखते हैं। क्लास ए के स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें क्लास एफ के स्टूडेंट के साथ खाना खाना होगा। किंग कहता है कि क्लास एफ के स्टूडेंट्स में गलती क्या है। वो सब डर जाते हैं। कोतोको मुस्कुरा रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि आज ग्रेजुएशन सेरेमनी का दिन अभी तक खत्म नहीं हुआ और वो अपने सपने को पूरा कर सकती है और वो ईरी को दिखा सकती है कि वो कितनी महान है। क्लास ए की जगह और खाना दोनों ही क्लास एफ के स्टूडेंट से अच्छा होता है। ये सारा इंतजाम उनके टीचर ने करवाया होता है। कोतोको अपने ख्वाब में सोच रही होती है कि ईरी लड़कियों से घिरा हुआ है और लड़कियां उसे छेड़ रही है। वो कहती है बहुत हुआ। तभी लाइट बंद होती है। स्टेज पर किन होता है। किंग कहता है कि आज मैं एक गाना गाने वाला हूँ अपने प्यार कोतोको के लिए, जिसके बाद वो गाना गाता है। कोतोको शर्मिंदा हो जाती है। वो कहती है कि तुम गाना बंद करो। किंग कहता है कि तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, ये मेरा प्यार है जो शब्दों के जरिए तुम्हारे तक पहुंच रहा है। ईरी कहता है कि तुम हमारे पार्टी को बर्बाद कर रहे हो। किंग कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। किंग के पास कोतोको के डैड का कॉल आता है। वो कहते हैं कि क्या तुम मेरे रेस्टोरेंट में आ सकते हो क्योंकि यहाँ पर काम करने वाले लोगों को फीवर हो गया है। किन कोतोको के डैड की बात को मान लेता है। किन कहता है कोतोको मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे डैड के पास जाना होगा। हमारे उज्जवल भविष्य के लिए वो चले जाता है। क्लास ए और क्लास एफ के टीचर की भी बनती नहीं है। क्लास ए के टीचर कहते हैं कि क्लास एफ के स्टूडेंट की वजह से हमारे क्लास ए के स्टूडेंट का भविष्य खराब हो चुका है। क्लास एफ के टीचर कहते हैं कि आपको क्लास एफ के स्टूडेंट्स को बेवकूफ कहने की जरूरत नहीं है। क्लास एफ के स्टूडेंट्स अपने टीचर के साथ होते हैं। क्लास ए के टीचर कहते हैं कि कोतोको की गलती थी क्योंकि उसकी वजह से ईरी ने टोक्यो यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया। ईरी कहता है कि इसमें कोतोको की गलती नहीं थी। लोग कह रहे हैं कि मैंने एंट्रेंस एग्जाम कोतोको की वजह से नहीं दिया, जो कि एक बेवकूफ लड़की है, जो मेरे लिए बेइज्जती की बात है। कोतोको गुस्से में कहती है कि तुम बेवकूफ किसे कह रहे हो। ईरी कहता है कि क्या ये सच नहीं है। कोतोको कहती है कि भले ही ये सच हो, लेकिन किसी इंसान का इंटेलिजेंट होना ही सब कुछ नहीं होता। जरूरी होता है जो हम अपने दिल से कह रहे होते हैं। ईरी कहता है कि मैं भी तो अपने दिल से कह रहा हूँ। कोतोको कहती है कि तुम एक कोल्ड हार्टेड पर्सन हो जो कि हमेशा मुझे परेशान करता है। ईरी कोतोको को चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम कोल्ड हार्टेड पर्सन से ही बात कर रही हो जो कि तुम्हें परेशान करता था और तुम उस पर्सन से प्यार करती हो। वो चुप हो जाती है। स्टूडेंट्स कोतोको के बारे में कह रहे होते हैं कि ईरी ने उसका लव लेटर नहीं लिया था। हर कोई
कोतोको पर हंसने लगता है। कोतोको कहती है कि अब मैं तुम्हारी फीलिंग्स को जान चुकी हूँ। वो सभी को ईरी के बचपन की फोटो दिखाती है। ईरी परेशान हो जाता है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो लड़की बहुत प्यारी है। कोतोको कहती है कि ये फोटो ईरी के बचपन की है जिसमें उसने लड़कियों के कपड़े पहने हुए हैं। स्टूडेंट्स ईरी की फोटो पाना चाहते हैं लेकिन ईरी अपनी फोटो को कोतोको से छीनता है। कोतोको कहती है कि मेरे पास तुम्हारी एक और फोटो है जो कि तुम्हारी मॉम ने मुझे दी थी। ईरी कोतोको को एक अंधेरी गली में ले जाता है। वो दोनों बहस करते हैं। कोतोको कहती है कि तुमने मेरी फीलिंग्स का मजाक बनाया है। मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे सही लगा और अब से मैं तुम्हें प्यार नहीं करूँगी। ईरी हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि क्या तुम ये कर सकती हो? कोतोको कहती है हाँ मैं ये कर सकती हूँ और मैं आज के बाद से तुम्हें प्यार नहीं करूँगी। ईरी पूछता है कि क्या तुम मुझे भूल जाओगी? कोतोको कहती है हाँ मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। ईरी कहता है कि तुम कोशिश करो। ईरी कोतोको को किस करता है। कोतोको हैरान हो जाती है। वो कोतोको को चढ़ाता है। वो चले जाता है। ईरी मुस्कुराता है। कोतोको कहती है कि ईरी ने मुझे किस किया।